थैंक यू ब्रदर। और परमेश्वर अपने दिया हुआ वचनों पर आशीर्वाद देगा। अभी ये यूहन्ना का किताब का अभ्यास हमने शुरू किया और पहला अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह है वो वचन कैसे मनुष्य बनकर धरती पर आया और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उसका परिचय हम लोगों को देता है। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का जीवन के बारे में भी हमने देखा कि किस प्रकार का उसने जीवन जिया। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का प्रचार के वजह से पहला अध्याय में कितने शिष्य आया था प्रभु यीशु मसीह के पास, याद है? कितने शिष्य आए थे? 5 शिष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो पहला अध्याय में हमने ये सारे बातों को देखा। और पहला अध्याय का 19 पद को अगर हम देखेंगे तो वहां पर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का मिनिस्ट्री जो है वो शुरू होता है। तो वो 19 अध्याय में जब हम दिनों को गिनना शुरू करेंगे तो वो पहला दिन है, ठीक है? वो पहला दिन है। फिर पहला अध्याय और वर्स 29 में अगर आप देखेंगे वो दूसरा दिन है। फिर 35 वर्स 35 में ये तीसरा दिन है। फिर हमने वर्स 43 पहला अध्याय जॉन चैप्टर 1 वर्स 43 वहां पर हम देखते हैं वो चौथा दिन है, ठीक है? चौथा दिन। अभी उस चौथा दिन से और 3 दिन जो है यहाँ पर दूसरा अध्याय और पहला पद में क्या वो लिखा है? पहला पद में क्या लिखा है? 2 दिन परे, मतलब तुम्हारे 2 दिन परे। तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है? घटना होगा उसके 2 दिन बाद। 2 दिन बाद मतलब तीसरा दिन। 2 दिन बीतने के बाद दिन हो गया, उसे 2 दिन का 2 दिन बाद 7 दिन के। ओके। जो तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है पहला पद में? जॉन चैप्टर 2 वर्स 1। दो अध्याय और एक, हाँ 3 दिन। 2 दिन बाद मतलब तीसरा दिन होता है। 2 दिन बीत गया और उसके बाद तीसरा दिन शुरू हुआ है। ओके। और इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है वहां पर? अच्छा ठीक है, तो मेरे बाइबल में साफ साफ लिखा है तीसरा दिन को, मतलब 2 दिन बीत गया और तीसरा दिन शुरू हुआ। कब से? ये चौथा दिन ना चैप्टर 1 वर्स 43 से लेकर वो 3 दिन बाद चैप्टर 1 वर्स 43 में प्रभु यीशु मसीह किसको मिला, याद है? नथानियल, फिलिप, ये शिष्य जो है ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने। और वहां से 3 दिन बाद, 3 दिन, तीसरा दिन को, तो कितने दिन हो गया? अगर जॉन चैप्टर 1 वर्स 19 पद, एक अध्याय 19 पद से लेकर दूसरा अध्याय पहला पद तक कितना दिन हो गया? सब मिलाकर 1 हफ्ता हो गया, 7 दिन। कितने दिन हो गया? तो उधर 4 दिन और इधर 3 दिन, तो सब मिलाकर कितना हो गया? 7 दिन, 7 डेज। ओके। अभी इस प्रकार का क्यों दिया हम लोगों को पता नहीं, परमेश्वर खुद जानता है क्योंकि 7 दिन क्यों दिया। लेकिन 7 दिन हमारे लिए क्या है? व्हाट इज 7 डेज सिग्निफाई? 7 दिन या ये 7 अंक जो है हमारे लिए क्या दिखाता है मालूम है? परमेश्वर ने कितने दिनों में इस दुनिया को बनाया? 7 दिन। पूरा जो है उन्होंने विश्राम, एक दिन विश्राम लेकर, मतलब पूरा 7 दिन हो गया। एक हफ्ता में कितना दिन होता है? 7 दिन। तो ये 7 दिन क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि परमेश्वर जो करता है वो उत्तम करता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं परफेक्शन। ओके। जो कुछ परमेश्वर करता है सबसे अच्छा और उत्तम करता है। ओके। तो द नंबर 7 सिग्निफाइज परफेक्शन, मतलब बेस्ट चीज जो है करता है। और ये 7वां दिन को परमेश्वर कहाँ पर पहुंचा है? कहाँ? ये अभी 12 वचन हमने पढ़ा है, पर एक शादी में पहुंचा है। ओके। प्रभु यीशु मसीह अभी एक शादी पे आया। तो ये शादी जो है, ये शादी में प्रभु यीशु मसीह अपना पहला चमत्कार करता है। क्योंकि देखो वो जो तुमने 11 पद में पढ़ो, 2 का 11, क्या लिखा है वहां पर? प्रथम चिन्ह। ये है प्रथम चिन्ह। अभी ये चीज हम लोगों को याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कोई चमत्कार नहीं किया। चमत्कार करने का शक्ति था लेकिन वो शक्ति का उपयोग नहीं किया। और ऐसे बहुत सारे झूठे पुस्तक लिखे गए और कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब बालक था कि उन्होंने चमत्कार किया, लेकिन उन चमत्कारों पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वो किताबें जो बहुत बाद
मतलब प्रभु यीशु मसीह से 200-300 साल बाद किसी ने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब बचपन में था इस प्रकार का चमत्कार किया। नहीं, हम उन पुस्तकों पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जॉन लिख रहा है, जॉन बोल रहा है कि ये पहला चमत्कार है उसका। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार कहाँ पर होता है? एक शादी पे। तो शादी जो है ये बहुत ही विशेष है। और शादी का मतलब क्या है? ये शादी किसने बनाया? ये मनुष्य का दिमाग से शादी शुरू हुआ क्या? ये अच्छा होता है इसलिए, अच्छा लगता है इसलिए हम लोग शादी करते हैं क्या? ये किसका योजना था? शादी किसका योजना था? मनुष्य का योजना है या परमेश्वर का योजना है? परमेश्वर का योजना है। और सबसे पहला शादी कहाँ पर हुआ? सबसे पहला शादी, हाँ, एदन बागान में, एदन गार्डन में परमेश्वर ने आदम और हवा का शादी किया। तो जरा देखो उस वचन, उस पद को पढ़ो। उत्पत्ति मतलब आदि पुस्तक 2:24, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 24। क्या लिखा है वहां पर? जरा पढ़ो। এই জন্য মানুষ মা বাবাকে ছেড়ে তার সঙ্গে এক হয়ে থাকবে আর তারা দুজনে এক দেহে হবে। देखो, अभी इस वचन में आदम और हवा का कोई माता पिता था क्या? नहीं। लेकिन वहां पर बोला गया कि हम लोगों को अपना माता पिता को छोड़कर अपना पत्नी के साथ हम लोगों को एक होना है और एक नया परिवार शुरू होता है। और तो ये परमेश्वर का योजना था। परमेश्वर का योजना कि इस प्रकार से आदमी और स्त्री साथ में रहकर एक परिवार शुरू करे। तो ये शादी जो है ये परमेश्वर का योजना है। और परमेश्वर इसको कैसा स्थान देता है संसार में? इसको कैसा स्थान देता है? जरा इस पद को पढ़ो। इब्रानी 13:4। इब्रानी 13:4 में शादी का स्थान क्या है संसार में? 13:4। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 4। বিয়ের ব্যাপারটাকে সম্মানের চোখে দেখে স্বামীর মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক পবিত্র রাখা, কারণ যে কোনো রকম ব্যভিচার হোক না না কেন যারা সেই চোখে দোষী ঈশ্বর তাকে শাস্তি দেবে। ओके, दो चीजें यहाँ पर जो उठता है। शादी कैसा है? ये एक सम्मान की बात है। और दूसरा बात है ये पवित्र संबंध है। ये एक सम्मान की बात है और एक पवित्र संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों को देखना चाहिए। परमेश्वर शादी को एक बहुत ही विशेष स्थान दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। शादी करना कोई मामूली बात नहीं या खेल नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार शादी में हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब शादी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये शादी जो है भविष्य में प्रभु यीशु मसीह और मंडली का जो एक होने वाला है, ये भी इसका एक चित्र है। प्रभु यीशु मसीह का शादी होने वाला है मंडली के साथ, मतलब चर्च के साथ उसका रिश्ता होने वाला है। और ये हमने प्रकाशित वाक्य में देखा। फिर भी इस पद को पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 19 और 7। प्रकाशित वाक्य 19 और 7 क्या लिखा है वहां पर? এসো আমরা মনের চিতে খুব আনন্দ করি আর তার গৌরব করি, কারণ মেষ শিশু বিয়ের সময় হইয়াছে এবং তার কোণে নিজেকে প্রস্তুত করছে। हाँ, तो ये मेष क्या बोला है? मेष जो है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो मेमना का शादी मंडली के साथ होने वाला है। ठीक है, और ये अभी का जो शादी होता है वो उसी का चित्र है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ मतलब मंडली के साथ एक रिश्ता रखने वाला है। तो इसलिए शादी जो है टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर हम लोगों को कल छोड़ देगा, त्याग करेगा, नहीं मुझे पसंद नहीं, आप लोग अच्छे नहीं है, बार बार पाप करते हैं, मुझे तुम्हारा रिश्ता मुझे पसंद है, पर अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसा करेगा तो हमारा अवस्था क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम लोग? प्रभु हमको कभी छोड़ेगा नहीं है। इसलिए ये शादी जो है ये उसका एक प्रतीक है, इसका एक चित्र है कि वो संबंध जो है युगान युग के लिए है और प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को कभी छोड़ने वाला नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह शादी को सम्मान के रूप में देखता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह शादी में उपस्थित हुआ। अभी ये शादी में क्या हुआ?
इस प्रभु यीशु मसीह शादी में गया है, काना करके एक जगह है, वहां पर ये शादी हो रहा है। और क्या क्या हो गया, घटना क्या हुआ, द्राक्ष रस खत्म हुआ। ओके, तो ये द्राक्ष रस जो है ये किसका चित्र है? अभी हम लोग लहू का चित्र करके देखते हैं, लेकिन ये द्राक्ष रस पुराने नियम में और एक चित्र दिखाता था। ये एक खुशी का प्रतीक है। जरा इस पद को पढ़ो, गीत संगीता साम 104 वर्स 15। गीत संगीता 104 और 15, साम 104 वर्स 15, 104 का 15 वचन। যে দ্রাক্ষারস আমাদের করে, যে তেল আমাদের চামড়া নরম রাখে, যে খাদ্য আমাদেরশালী করে, সে সবই ঈশ্বর আমাদের দেন। हाँ, द्राक्षा रस क्या देता है? खुशी देता, क्या? সুখী করে। हाँ, सुखी, सुखी करे। हाँ, बांग्ला में सुखी बोला है। ओके, तो ये द्राक्षा रस हम लोगों को सुख देता है। जब बहुत दुखी होता है, कोई कोई लोग क्या करता है, वो दुख को मिटाने के लिए द्राक्षा रस पी लेता है। तो ये सुख का एक चिन्ह है, ठीक है। तो शादी में ये हम लोग बोल सकते हैं कि सुख खत्म हो गया। शादी में क्या हो गया, क्या चला गया? सुख। हमारा शादी में सुख अगर चला गया तो शादी मतलब पति पत्नी के बीच में कैसा रिश्ता होगा? अगर बार बार झगड़ा होगा, डेली झगड़ा होगा, कोई भी छोटे विषय के ऊपर भी बार बार अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होगा तो कैसा शादी होगा? सुख है, सुखी शादी कहेंगे हम। अगर हर रोज मैं अपने पत्नी के साथ डेली में झगड़ा करूंगा, ये शादी सुखी शादी नहीं है। तो ये देखो, उस जमाने में अगर ये जो द्राक्ष रस खत्म हो गया, ये बहुत ही बड़ा अपमान की बात है। मेहमान आ गया, उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। वो लोग सोच रहे हैं हम लोग शादी में जाएंगे, हमको कुछ खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, लेकिन वो खाने पीने का चीजें अगर खत्म हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे शादी के बारे में? अरे कैसा शादी है, और ये अपमान की बात बनेगा। और हमारे देश में हमको जानते हैं, अगर उनको वो असली मांस खाने को नहीं मिला, उनको कुछ डुप्लीकेट खिलाया, तो क्या बोलेंगे वो लोग? अच्छा नहीं लगेगा ना शादी पे, तो उनको ओरिजिनल चीज खाने को पसंद है। हाँ, तो ये द्राक्ष रस जो है ये एक सुख का एक प्रतीक है, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुख शादी में कम होना चाहिए। तो इसलिए ये उस परिवार का अपमान नहीं होना चाहिए। इसके वजह से अभी प्रभु यीशु मसीह उस शादी में एक चमत्कार करने वाला है, ठीक है। तो कौन आता है प्रभु यीशु मसीह के पास कि ये खबर देने के लिए कि द्राक्ष रस खत्म हो गया? कौन आया प्रभु यीशु मसीह के पास? चौथा पद में, हाँ, मरियम कौन है? प्रभु यीशु मसीह का, ओके, प्रभु यीशु मसीह का माँ को प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? हे नारी। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह अपने माँ को नारी करके क्यों बुला रही है? अगर मैं अपने माँ को इस प्रकार से बुलाऊंगा तो माँ को कैसे लगेगी? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो क्या कारण होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने माँ को माँ करके नहीं बुलाया, लेकिन हे नारी करके बुलाया? तो कुछ कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से बोला कि सबसे पहले अभी प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य या सेवा जो है शुरू किया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का परिचय करके दिया कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया का पाप को निकालने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को अभी शुरू किया, लेकिन सच में प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। और उसका पिता कौन है? परमेश्वर खुद है। और प्रभु यीशु मसीह अभी किसका बात सुनने को आया, सुनने की वजह से इस पृथ्वी पर आया? कौन भेजा है उसको? पिता परमेश्वर ने उसको भेजा है। तो जरा देखो लूक 2 का 49, लूक चैप्टर 2 वर्स 49। प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल का था तब से उसको ये बात पता था, और वहां पर उसने अपने माँ को उत्तर क्या दिया? लूक 2 और 49, 4:9। তোমরা কেন আমার তোমরা কি জানো না যে আমার পিতার ঘরে আসতে হবে? मुझे अपने पिता के घर में रहना है, मुझे अपने पिता का जो व्यवसाय है उसको संभालना है, मुझे अपने पिता का बात को
सुनना है, माँ का बात नहीं है। और एक इसमें और एक अच्छी हाँ ये बोल रहा है, क्या तुम लोग नहीं जानते हो? माँ को बोल, मुझे उनको मालूम था, क्योंकि जब जन्म लेने वाला परमेश्वर का कुछ बताने वाला था, बताया कि ऐसा ऐसा कोई तुम्हारे घर में जन्म ले, वही बोला। हाँ, और मरियम को ये चीजें मालूम था। तो और एक पद को जरा पढ़ो, यूहन्ना 5:30, यूहन्ना 5:30। দিয়ে গেছে তেমন লোকও তাদের ছিল। 5:30 तुमने पढ़ा? यूहन्ना 5:30, তিন বলা 30, ओके 30। নিজের ইচ্ছা করি, এই যার বিচার তা না, কারণ আমার ইচ্ছা মতো কাজ করি না, ঈশ্বর তাই তারই ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করি। तो किसका इच्छा के अनुसार उसको काम करना है? पिता परमेश्वर का इच्छा के अनुसार वो काम कर रहा है। ओके, तो जब प्रभु यीशु मसीह का माँ उसके पास आया है, तो वो अपने माँ को नारी करके बुलाता है और कह रहा है कि मेरा समय अभी तक आया नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह किसका बात सुनने वाला है? प्रभु यीशु मसीह किसका बात सुनने वाला है? पिता का बात सुनेगा। तो मतलब वो अपने माँ से ज्यादा किसका बात सुनने वाला है? पिता का बात को सुनने वाला है। इसलिए वो यहाँ पर अपने माँ को नारी करके बुला रहा है। ओके, और पिता ने उसको ये चमत्कार करने के लिए बोला, ठीक है, माँ के वजह से नहीं। माँ ने बोला, लेकिन उसने शायद अपने मनों में प्रार्थना किया कि हे पिता, क्या मैं अभी मेरा कार्य को शुरू करूं? क्या मैं यहाँ पर एक चमत्कार करूं? क्योंकि ये यूहन्ना 5:30 के अनुसार पिता के बातों को ही सुनेगा। तो इसका मतलब पिता ने उसको ये चमत्कार करने के लिए बोला, इसलिए वो अभी ये चमत्कार करने वाला है। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरा समय अभी आया नहीं। यूहन्ना 2:4 में हमने वो पढ़ा। तो देखो, मरियम को पता था ना कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा की वजह से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और उसका कार्य के बारे में भी वो स्वर्गदूत ने मरियम को बोला था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय पर स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूतों ने बोला कि ये तुम्हारे पेट में जो बच्चा आएगा वो दुनिया का उद्धार करता होगा। ही इज गोइंग टू बी द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें मरियम को पता था। मरियम को यह भी पता था कि प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ? बपतिस्मा हुआ। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और बपतिस्मा के समय में क्या हुआ? पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। तो ये सब चीजें मरियम को भी मालूम है। तो मरियम क्या इंतजार कर रही थी? मरियम उसका माँ है, यीशु मसीह के बारे में ये सारी चीजें वो जानती है। तो मरियम क्या इंतजार कर रही है? जब माँ अपने बेटे के बारे में ये सब चीजें जानता है और प्रभु यीशु मसीह चुपचाप बैठा है, 30 साल का उम्र अभी हो गया प्रभु यीशु मसीह का, 30 साल उसने कुछ नहीं किया। तो मरियम एक माँ जो अपने बेटे के बारे में ये सब चीजें जानता है, वो क्या करना चाहती है? लोगों के सामने क्या दिखाना चाहता है कि मेरा बेटा जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं है। और शायद मरियम को अपमान का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि उसने एक रोमी सिपाही के साथ संबंध रखा और इसके वजह से उसको एक बेटा हुआ। तो ये क्या हो गया? ये एक अपमान की बात है कि लोग मेरे बारे में बुरे चीजें बता रहा है। ये जो मेरा बेटा हुआ किसी और का है, जोसेफ का बेटा नहीं है। तो ये अपमान शायद ये इतना 30 साल उसको सहना पड़ा। तो वो अपमान को भी दूर करने के लिए अभी वो मरियम जाकर बोल रहा है, यीशु को आकर बोला है कि द्राक्षरस खत्म हो गया। तो मरियम भी चाह रही थी कि प्रभु यीशु मसीह अपना असली रूप दिखाए। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि 4 पद में वो बोल रहा है कि यीशु के पास आई और बोला द्राक्षरस खत्म हुआ। 5 पद को पढ़ो, रीड वर्स 5। या वाइन, ग्रेप जूस और इट्स वाइन। এখানে একজন লোক ছিল 3 বছর ধরে ना 2:5 यूहन्ना जोन 2:2 और 5 पद। तब वो बोला उसका माँ ने, আমার চাকরদের বললেন হ্যাঁ। তিনি তোমাদের যা কিছু করতে বলেন তোমরা তাই করো। हाँ, देखो, उत्तर मिलने से पहले ही माँ बोली, जितने भी नौकर थे वहां पर, उसका बात तुम सुनो।
माँ को पता था कि प्रभु यीशु मसीह कुछ ना कुछ तो करने वाला है। द्राक्षारस खत्म हो गया, अभी यीशु कुछ करेगा, ये वो जानती थी। इसलिए वो नौकरों को पहले बोला उसका बात को सुनो। देखो मरियम जो है, दुख की बात है कि कैथोलिक लोगों के चर्च में उसका वो लोग पूजा करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, लेकिन हम लोग उसको एक महिला के रूप में ही देखते हैं। हाँ, एक विशेष स्थान था उसके लिए, प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, लेकिन परमेश्वर का माँ नहीं है ये भी एक महिला है, ये भी एक पापी है, और ये पापी महिला को भी उद्धार का जरूरत है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक नारी करके बोला, क्योंकि उस नारी को भी उद्धारकर्ता का जरूरत है। ठीक है, हाँ, तो इसके वजह से प्रभु यीशु मसीह ने एक तो उसको नारी बोला, लेकिन मरियम को इतना विश्वास था कि यीशु मसीह कुछ ना कुछ तो इस शादी में करने वाले हैं। ओके, जो बातें मरियम ने बोला है, तुम उसका बात सुनो। ये चीजें आज भी हम लोग सुनना चाहिए। मरियम जो बोल रही है कि यीशु का बात को सुनो, यीशु के अंदर ऐसा कुछ खास बात है जो हम लोग सुनना चाहिए। तो हाँ, मरियम एक साधारण महिला है, वो भी एक पापी है, लेकिन कुछ चीजें वो यीशु मसीह के बारे में जान गया, और इसलिए वो उन नौकरों को कह रहा है कि तुम उसके बात को सुनो। और वही बात आज हम भी सुन सकते हैं और कर सकते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह का बातों को हम लोग सुन सकते हैं। मरियम का बात को हम लोग भी सुनना चाहिए कि मरियम जो कह रही है, हम यीशु का बात को हम लोग सुनेंगे। ओके, तो अभी 6 पद में आपने वो पढ़ा, कितना पानी उस क्या लिखा है वहां पर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं जार्स, फिल द जार्स विथ वाटर। वो जार्स को क्या बोलते हैं बांग्ला में, ওখানে क्या शब्द दिया है वहां पर? 6 पद को पढ़ो। 7, हाँ, या 6 पद को। এই ধরনের রীতি অনুসারে আনুষ্ঠানিকভাবে হাত পা ধোয়ার জন্য এই জায়গায় পাথরের ছটা জলের জ্বালা বসানো ছিল। জলের জ্বালা, ओके, জলের জ্বালা। अभी यहाँ जाला इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? पुराने जमाने में, हाँ, लेकिन क्या दूसरा क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? ऐसा कुछ चीज है यहाँ पर, पात्र। तो कितना पानी उसमें भर सकता था? ओके, 80 से 100 लीटर पानी उसमें भर सकता था। ठीक है, तो कितने थे वहां पर? 6 जार थे वहां पर, और एक जार में 100 लीटर करीबन पानी उसमें भर सकता था। तो यीशु ने उन नौकरों को बोला, जाओ उन 6 जार में तुम पानी भर दो, और वो पानी लेकर जो शादी का जो मैनेजर है, जो देखभाल कर रहा है, उसको जाकर वो पानी को पिला। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग? ये पानी क्या हो गया? नहीं ना, हाँ, तो ये चमत्कार हुआ कि ये पानी जो है, हाँ, पानी द्राक्षारस में बदल गया। पहले खत्म हुआ, अभी प्रभु यीशु मसीह ने उनको उस जार में पानी भरवाया, और वो पानी भरने के बाद वो लेकर उन्होंने उस जो मुख्य जो शादी जो चला रहा था उसको जाकर पिलाया। ओके, तो अभी लोग कहेंगे कि ये जो वाइन पीना या द्राक्षारस पीना, ये अच्छा बात है या बुरा बात है? हाँ, अंगूर का रस, लेकिन ये अंगूर का रस जो है ये फर्मेंटेड, मतलब ये बहुत दिन रखते हैं, उसके बाद एक प्रकार का नशा उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और वो लोग उस शादी में पी रहा है। तो प्रश्न ये होता है कि वो उस जमाने में लोग क्यों पी रहा है और हम अभी क्यों नहीं पी रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो वाइन पिया है, द्राक्षारस पिया, फिर हम क्यों रोकते हैं लोगों को, अरे भाई मत पियो? हाँ, क्या कारण है भाई, क्या डेंजर है? और उस जमाने के लोग पी रहे थे, अभी हम लोग कहते हैं भाई ज्यादा मत पियो, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्या कारण है? तो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अभी का पानी को हम लोग क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं और फिर उसके बाद पीते हैं। साफ पानी हम लोग पीना चाहते हैं। उस जमाने में साफ पानी मिलना बहुत ही कठिन था, ये फिल्टरेशन प्रोसेस उस जमाने में नहीं था। तो क्या करते थे?
वो एक भाग जो द्राक्षा रस लेते थे और 3 भाग पानी डाल देते। क्या करते थे? एक भाग द्राक्षा रस और 3 भाग पानी। तो उससे क्या होता है? वो द्राक्षा रस क्या होता है? एकदम स्ट्रांग होता है या एकदम लाइट, हल्का? तो जितना वो एक भाग जो जो था उसके अंदर में जो कीटाणु थे वो कीटाणुओं को मारता था। अभी हम लोग सब जानते हैं कि दारू में या वाइन में इतना ये है कि वो कीटाणुओं को मार सकता था, इसलिए कोई क्या पी रहा था? वो सैनिटाइजर को भी लोग पीने का कोशिश किया। तो दारू नहीं मिल रहा था तो लॉकडाउन के टाइम पे लोग क्या कर रहा था? सैनिटाइजर को भी पी रहा था, क्योंकि ये 70% अल्कोहल है करके वो लोग पीना शुरू किया और लोग मर भी गए इसकी वजह से। ये पागलपन था। लेकिन इतना हम लोगों को याद है कि इसमें कुछ तो बात है कि वो कीटाणुओं को मारता है। इसलिए शादियों में भी इस प्रकार का रीति था, रिवाज था कि वो पूरा दारू नहीं दे रहा था, वो पानी जो है मिला था। एक भाग का जो है द्राक्षा रस और 3 भाग का पानी, और उसको भी वो लोग द्राक्षा रस ही बोल रहे थे, वाइन बोल रहा था उसको, और इसलिए वो लोग रखते थे। लेकिन दारू के बारे में, द्राक्षा रस के बारे में बाइबल में बार बार हम लोगों को चेतावनी दिया। तो थोड़ा इन पदों को जरा देखो, क्योंकि अभी यहाँ पर लोग कहते हैं कि यीशु ने दारू पिया, शादी पे दारू दिया, तो हम भी दारू पीना चाहिए, दारू में हम भी मस्त होना चाहिए ना। ये प्रकार का मतलब जो लोग दारू पीते हैं तो ये बात बोलते हैं, हाँ यीशु भी दारू पिया, हम भी दारू पियेंगे, उसमें क्या है ना। अभी बाइबल ये भी सिखाता है और कहता है, दिखाता है। तो जरा इन पदों को पढ़ो। रोमी 13 अध्याय और 13 पद, क्या लिखा है वहां पर? रोमी 13 और 13, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 13। ওই গুলোর পরে মদ খাওয়া ব্যতীত অত্যন্ত জীবনে নয়, হিসাবে তারা দিনের আলোচনা করে, এসব করে এসব আমরা ভাবে জীবন কাটাই। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि मद खाने के बाद क्या होता है, उसका अवस्था क्या होता है? इंग्लिश बोलते हैं ड्रंकननेस। हाँ, माताल। हाँ, माताल मत बनो। माताल का व्यवहार कैसा होता है? सीधे रास्ते पे चल सकता है? सीधा गाड़ी चला सकता है? सीधा सोच सकता है? नहीं। तो वहां पर हम लोगों को बता रहे, साफ साफ बता रहे, भाई इस प्रकार से अपना जीवन को मत काटो, ये आपका फायदा इसमें नहीं है। और एक पद को पढ़ो, पहला पेत्रस 4 और 3। पहला पेत्रस, फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स। हाँ, যারা ঈশ্বরকে জানে না তাদের মতো তোমরা আগে আগে লম্পটায় করে খারাপ কামনা বাসনা আত্মঘাতী করে ওই উত্তল করে মদ খেতে ও খাওয়া দাওয়া করে এবং জঘন্য প্রতিমা পূজা করে অনেক অনেক সময় কাটাতে। तो दारू पीना, पार्टी करना और पार्टी में गंदे व्यवहार जो होता है, ये नशा होने के बाद ही वो लोग गंदे चीजें करने लगते हैं। अभी इन चीजों को बताने का जरूरत है, आप लोग शायद देखा होगा और जानते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार लोग करने लगते हैं। जब नशे में जब चले जाते हैं लोग क्या करने लगते हैं, ये बताने का जरूरत है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को इसलिए बता रहे कि इस प्रकार का व्यवहार हमारे अंदर नहीं पाया जाना चाहिए, और ये चेतावनी दारू पीने के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो घटना हो रहा है, तो यहाँ पर जो द्राक्षा रस जो है, मैंने बोला था कि ये एक खुशी का एक चिन्ह है। खुशी हमको मनाना है, खुशी मनाना पाप नहीं है, लेकिन उस प्रकार का खुशी मत मनाओ जहां पर तुम कुछ शर्मदायक चीजें करेंगे, सीधा सोच नहीं पाएंगे, सीधा चल नहीं पाएंगे। इस प्रकार का व्यवहार हम लोगों के अंदर नहीं पाया जाना चाहिए। ओके, अभी ये पानी कहाँ तक भरा हुआ था? उस जार में आधा भरा था या क्या लिखा है वहां पर? यूहन्ना 2 चैप्टर 2 और उसका 7 पद में क्या लिखा है, कहाँ तक भरा? जरा देखो, जॉन चैप्टर 2 वर्स 7। সেই কাপড়দের বলবে এই জ্বালাগুলিতে জল ভরে তখন তারা জ্বালাগুলি কানায় কানায় ভরে যেত। कहाँ तक? কানায় কানায়। हाँ, कनाय कनाय तक, मतलब एकदम ऊपर तक। हाँ, या फिल इट टू द ब्रिम। तो
इससे अभी हम लोगों को कुछ सीखना है। अगर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, आधा प्रेम मत करो। कितना करना है? पूरे 21 से करो। प्रभु यीशु मसीह का सेवा अगर करना है, आधा मत करो, पूरा करो। और अगर विश्वास भी करना है, आधा विश्वास मत करो, पूरा विश्वास करो। क्योंकि कोई लोग बस इतना ही चीज चाहिए, इतना मतलब ये इतना ही हम लोग विश्वास कर सकते हैं, ये पूरा विश्वास नहीं कर सकते, पूरा बाइबल विश्वास नहीं कर सकते है। ये चीजें ठीक है, लेकिन ये चीजें मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार का हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास करना है तो पूरा विश्वास करो, ठीक है। और अभी 10 पद को जरा पढ़ो, वर्स 10, चैप्टर 2 वर्स 10। তিনি বললেন, সাধারণত লোকে ভালো দ্রাক্ষারস পরিবেশন করে, আর অতিথিরা যখন মাতাল হয়ে ওঠে তখন তাদের নিম্নমানের দ্রাক্ষারস করা, অথচ আমি দেখছি তোমরা ভালো দ্রাক্ষারস এখনো রেখে দিয়েছো। ओके, तो यहाँ पर सबसे उत्तम द्राक्षारस जो है लास्ट में उनको मिला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया और उस द्राक्षारस जो उनको मिला था एकदम अच्छा था, एकदम टेस्टी था, सबसे उत्तम था, ठीक है। और वो जो शादी का जो इंग्लिश में उसके बोले द चीफ सर्वेंट वर्स 9, वो बांग्ला में क्या है? 9 पद में कौन है वो आदमी जिसने उस द्राक्षारस को टेस्ट किया? वो आदमी का, हाँ, জল যার আক্রান্ত হয়েছিল, ভোজের কর্তা ও তা আর করলেন। भोजन ভোজের কর্তা, भोजन करता, না না, এই আপনি লেখা है भोजেर करता। भोजन करता, मास्टर ऑफ द फीस्ट, ओके, प्रधान आदमी जो शादी का देखभाल, ओके। तो उसने वो द्राक्षारस खाया और उसने बोला, अरे ये सबसे उत्तम वाला चीज आप लास्ट में क्यों दे रहे? क्योंकि दूसरे शादी में हम जाते हैं, वो पहला जो है अच्छा थोड़ा सा देता है, उसके बाद में और भी पानी मिलाता है, और भी पानी मिलाता है, वो हल्का चीज वो देना शुरू करता है। पता नहीं यहाँ की शादी में भी ऐसा करते हैं कि नहीं? वो मांस जो भी है पहले थोड़ा अच्छा देता है, उसके बाद में और भी पानी डालते हैं कि नहीं? शादी में ऐसा करते हैं क्या? नहीं, पता नहीं देखा, पता नहीं ऐसा वो करते क्या नहीं। शादी के टाइम पे पहले जो बैठते हैं खाने के लिए उनका अच्छा मिलेगा, लास्ट में जो बैठते हैं वो पहले जो मिलता है कभी लास्ट में कम पड़ जाता है। हाँ, कम मिलता है या हल्का चीज उनको मिलेगा, ठंडा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसी चीज से भी हम लोगों को सीखने के लिए कुछ है। देयर इज समथिंग टू लर्न फॉर अस फ्रॉम दिस। और वो क्या है? देखो कितना दिन था, कितना दिन हो गया यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, जॉन बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का जो कार्य शुरू हुआ और अभी प्रभु यीशु मसीह का सेवा शुरू हुआ, कितना दिन हुआ? 7 दिन। तो परमेश्वर का योजना में भी 7 दिन है, और 7वां दिन जो है ये आराम का एक चित्र है। तो हमारा आराम अभी तक बाकी है, इस पृथ्वी पर हमारा कोई आराम नहीं है। 7वां दिन हमारे लिए एक आराम का दिन है, और वो आराम हम लोगों को कहाँ मिलने वाला है? स्वर्ग में। इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में आराम नहीं है, और उस स्वर्ग जाने का इंतजार में है हम लोग। और उस आराम जो है 7वां दिन को ही मिलने वाला है। और वो जो हम लोगों को वहां पर हम लोगों को जो मिलने वाला, जो सुख, जो खुशी हम लोगों को मिलने वाला, वो कैसा खुशी होगा? अभी दुनिया में थोड़ा खुशी हम लोगों को मिल रहा है, थोड़ा सा आराम हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन अंत में जो खुशी और आराम हमको मिलने वाला है वो किस प्रकार का होगा? वो खुशी और आराम सबसे उत्तम है। जो आखिरी में जो परमेश्वर जो हमारे लिए करने वाला है वो सबसे उत्तम है, और सबसे उत्तम चीज हमारे लिए रुका है। लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं, ये दुख की बात है, जो विश्वास नहीं करते हैं, अंत में सबसे बुरा दिन या बुरा चीज उनको दिखाई देगा। इसलिए उद्धार का समय अभी है, बचने का समय अभी है, मरने के बाद बहुत लेट होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये चमत्कार क्यों किया? ये चमत्कार करने का वजह क्या था? वो 11 पद में लिखा है। देखो 11 पद में क्या लिखा है? हाँ, तो उसने किया ताकि वो शिष्य लोग उस पर विश्वास करें।
जो भी चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो चमत्कार करने का एक कारण था कि एक तो उसको महिमा मिले, और दूसरा जो है हम लोग विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और हम लोग विश्वास करें। और यूहन्ना ने ये किताब क्यों लिखा, ये पुस्तक उन्होंने क्यों लिखा? ये अध्याय 20 और 30 और 31 पढ़ो। या यूहन्ना का 20 अध्याय और उसका 30 और 31। जॉन चैप्टर 20 वर्स 30 एंड 31। जॉन चैप्टर 20 वर्स 30 एंड 31। যিশু তার শিষ্যদের সামনে আরো অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন, যা এই বইয়েতে সব লেখা হয়েছে। এইসব লেখা হয়েছে যাতে তোমরা বিশ্বাস করতে পারো যে যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র, আর এই বিশ্বাসের দ্বারা তার নামের মধ্যে দিয়ে তোমরা সকলে যেন শাশ্বত জীবন লাভ করতে পারো। हाँ, तो जो कुछ भी चिन्ह जॉन ने लिखा है इस पुस्तक में, वो लिखा है ताकि हम लोग विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मसीहा है। और जब हम विश्वास करें तो हम लोगों को जीवन मिलेगा। और ये भी ये यूहन्ना का दूसरा अध्याय और ये पहला चिन्ह जो यीशु मसीह ने किया, वो भी उसने किया ताकि हम लोग विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह वो मसीहा है जो परमेश्वर ने बोला था, जो मैं उद्धारकर्ता को भेजूंगा, वो प्रभु यीशु मसीह वही उद्धार करता है। अभी और कुछ चीजें मैं बताऊंगा और हम यहाँ पर हम लोग खत्म करेंगे। ये पानी क्या हुआ? द्राक्षरस में चला गया। पानी क्या चित्र है? पानी जो है ये पुराना नियम का एक चित्र है, और पुराने नियम में वो नियम को अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या होगा? मृत्यु होगा। तो वो मूसा ने जब मिस्र देश में यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर लाया, तो मूसा ने भी एक चमत्कार किया। वो सबसे पहला चमत्कार है। वहां पर पानी क्या हुआ? ना, उससे पहले सबसे पहला चमत्कार मिस्र देश में इस्राएली लोग था, वो नदी, नील नदी क्या हुआ? लाल हो गया। पानी क्या हो गया? रक्त हुआ। तो वो रक्त जो है मृत्यु का चिन्ह है, और नियम को अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे मरना चाहिए। ये दंड है। पाप का वेतन क्या है? पाप का मजदूरी जो है मृत्यु है। और हमने सब लोगों ने ये नियम को तोड़ा है और हम लोग मृत्यु के लायक है। ये अनंत काल का दंड जो है मृत्यु का जो का दंड के लायक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी को यहाँ पर क्या बदल के दिया? किसमें बदल के दिया? और द्राक्षरस किसका चित्र है? मैंने बोला था खुशी का चित्र। ठीक है, देखो कानून मूसा के द्वारा आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई। ये पद को पढ़ो, एक का यूहन्ना का पहला अध्याय और 17 वचन। जॉन चैप्टर 1 वर्स 17। কারণ মসজিদ মাধ্যমে ব্রিটিশ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। हाँ, पढ़ो, सही है। करेक्ट। ना। हाँ, कानून मूसा के द्वारा आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, यस, सत्य और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। तो आज हम ये अनुग्रह हम लोग पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन को जब हम देखते हैं तो सच में हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। और हमको उस अनंत काल का दंड में हम लोगों को जाने का जरूरत नहीं है। ये खुशी आज हम पा सकते हैं। और यही यूहन्ना भी यहाँ पर यूहन्ना का दूसरा अध्याय में वही यूहन्ना हम लोगों को समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा कि हम इस खुशी को आज पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हमको अनुग्रह दिखाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आज हम लोगों को बचाना चाहता है। अगर हम लोग विश्वास करेंगे तो निश्चय वो हमको बचाएंगे। तो ये प्रभु यीशु मसीह का पहला चिन्ह जो पन्ना में उन्होंने, तो एक भाई